हेलो दोस्तों, परम ज्योति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सर्वसमीका के आखिरी पार्ट और बीजगणित के लास्ट पार्ट को देखेंगे। इसके साथ ही आज बीजगणित खत्म हो जाएगा और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि 12 से 13 नंबर का केवल बीजगणित से आ जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था और ये चैप्टर हम लोगों ने सब अच्छे से किया है और एकदम माइनस माइनस से आज हम लोग एकदम आगे तक जाएंगे। अब देखेंगे, इसको देखेंगे तो 3 है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस पर हम लोगों ने जुड़े क्वेश्चन कर लिए थे। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखने वाली थी कि ये वाला जैसे क्वेश्चन था, ये 2x प्लस 1/x की वैल्यू 4 दी गई थी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर निकालना था। तो इसके लिए हम लोगों को क्या वैल्यू चाहिए, x प्लस 1/2x की वैल्यू चाहिए। क्यों? क्योंकि ताकि इसका स्क्वायर करे, इसका स्क्वायर करे तो ये एक्स स्क्वायर और 4x स्क्वायर आ जाए सेम सेम। तो इसको हम लोगों ने बनाने के लिए क्या किया था कि 2 का भाग दे दिया था। तो यहाँ पे x आ गया था, यहाँ पे 1/2x आ गया था और इधर 2 आ गया था। जब भी कोई संक्रिया करेंगे समीकरण में तो दोनों तरफ करेंगे। तो ये सब बातें बताई जा चुकी हैं। अब इसमें एक और सवाल बन सकता है, देखेंगे इसको क्या बन सकता है। जिन्होंने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो उसको देखिए, फिर इसको देखिए तो और अच्छे से आएगा समझ में। तो इसमें और बन सकता है, जैसे इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें, ये पहले वाले इक्वेशन को, तो इसमें मान लीजिए अगर पूछ दे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आप लोग बताइए। अगर ए प्लस बी की वैल्यू दी गई है 2 और ए बी की वैल्यू दी गई है 3, तो ये पहला इक्वेशन अगर इसमें अगर क्वेश्चन पूछते हैं, अगर केवल इसकी वैल्यू पूछे, इसकी और इसकी वैल्यू दे दी गई है, इसकी वैल्यू दे दी जाए तो निकाल सकते हैं। इक्वेशन है एक, तो इसको कैसे निकालेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा पहले फार्मूले में। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है हमको, ठीक। और 2ab की वैल्यू, ab की वैल्यू 3 दिया, तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 4 - 6 हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसको अगर घटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा -2, तो इसका आंसर क्या आ गया -2 आ गया। तो ये क्वेश्चन कल नहीं बताया गया था, तो ये भी पूछा जा सकता है, ठीक। तो एकदम सब कुछ कवर करेंगे, कोई कुछ भी नहीं छूटेगा, क्या क्या पूछ सकता है। अगर एक इस इक्वेशन को देखें तो इसमें अगर a माइनस बी अगर दे दिया जाए और अगर ए बी दे दिया जाए, इन दोनों की वैल्यू दे दिया जाए और कहा जाए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालने को दिया जाए, तब भी आप लोग निकाल सकते हैं। यानी कि a माइनस बी दे, a प्लस बी दे, तो अगर a माइनस बी देगा तो a माइनस बी वाले फार्मूले का यूज, ठीक। और इसका कल बता दिया गया था सभी क्वेश्चन की, a प्लस बी, और ये क्वेश्चन भी एक बार आया था तो वो भी दिखाएंगे। अब दूसरा फार्मूला हम लोगों ने लगाया था ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब। तो इसमें प्लस वाले में सब प्लस है, माइनस वाले में यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। तो ये फार्मूला आप लोग को याद रहना चाहिए। इसमें क्या पूछ सकता है, अगर पहले में ये बता दिया गया था कि ए प्लस बी की वैल्यू दे दे, ठीक, और ए बी की वैल्यू दे दे, तो इसकी वैल्यू पुट करके आप लोग निकाल सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक। इसी तरह से अगर ए माइनस बी की वैल्यू दे दे इसमें, ठीक, और ए बी की वैल्यू दे दे, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का पूछा जा सकता है। तो दोनों में से कोई भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो इसको तो आप लोगों ने कर लिया था, तो कल बताया भी गया था, ठीक। तो इसको भी आप लोग कर लेंगे। जैसे यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू अगर 5 दे दी जाए और ए बी की वैल्यू 2 दी जाए, तो आप लोग को होमवर्क है कि ए प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकाल के आप लोग कमेंट करेंगे इस फार्मूले पे, जैसे वो बताया गया है। ए माइनस बी की वैल्यू अगर 5 दे दी जाए और ए बी की वैल्यू 2 दे दी जाए, तो इस फार्मूले पे आप लोग पुट करके बताएंगे। तो एक हम करवा देते हैं, एक का बताइएगा आंसर, ठीक। इसमें बताना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसमें बताना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इस अगर फार्मूले में वैल्यू रखें, इसका मान निकालना है तो इस फार्मूले में रखेंगे वैल्यू, इसका मान निकालना रहेगा तो माइनस वाले फार्मूले में रखेंगे, और माइनस के लिए माइनस दिया रहेगा। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, 5 है। इसका क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 1 to 5 हो जाएगा, ठीक। इसकी वैल्यू निकालनी है तो ऐसे ही छोड़ देंगे। 3 ए बी की वैल्यू क्या है, 2 है, 2 रख देंगे। और ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, 5 है, तो 5 रख देंगे। अब इसको करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है। 3 दूना के 6 5 30, 30 हो जाएगा और ये हो जाएगा 125। तो इसकी निकालना है, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, तो 125 में से 30 घटा देंगे तो 95 हो जाएगा आंसर, ठीक। तो ऐसे ही इसको भी लगाएंगे तो ये क्वेश्चन पूछा सकता है। अब देखते हैं एक और फार्मूला आप लोगों को कि जो कि ये है, यानी कि जो ये दोनों वैल्यू है इससे निकाली जा सकती है। अगर इसमें अगर हम कह दें कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है, अगर यही क्वेश्चन है और ए प्लस बी की वैल्यू और ए बी की वैल्यू दे दी गई है, तो इस इक्वेशन में अगर रखते हैं, पहले इक्वेशन में ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी
और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फार्मूला कैसे याद रखेंगे, जो प्लस वाला रहेगा प्लस वाले फार्मूले में ए क्यूब प्लस बी क्यूब, वो कौन सा फार्मूला था, ए प्लस बी का होल क्यूब था, उसमें ऐसे नहीं था। तो इन दोनों के अंतर को समझेंगे। और ये प्लस है तो ए प्लस बी तो लिख देंगे, क्यूब लाना है तो इसमें स्क्वायर वाला रहेगा यानी 2 घात वाला, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस है तो माइनस ए बी, और ये माइनस वाला रहेगा तो सब प्लस रहेगा। ठीक, माइनस है तो यहाँ पे माइनस और ये सब प्लस। ठीक, तो ये फार्मूला आप लोग याद कर लेंगे। अब इसमें वैल्यू निकालनी है, तो ए प्लस बी की वैल्यू अगर हम 5 रख दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता है, ए बी की वैल्यू क्या है 2 है। अब इस क्वेश्चन को निकालने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कैसे निकालेंगे, अगर हम देखें तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए प्लस बी की वैल्यू दी गई है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 2ab की वैल्यू है 2, तो 2 दूना के 4 हो जाएगा ये। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमको निकालना है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 21। अब इसकी वैल्यू 21 आ गई, तो इस इक्वेशन में अगर हम 21 रख दें इसकी वैल्यू यहाँ पे यानी कि 21 रख दें, तो 21 में से 2 घटा देंगे तो 5 कोष्टक में 21 माइनस 2, और ये हो जाएगा 5 गुणे 19, तो ये क्या हो जाएगा 95। तो इस सेम क्वेश्चन की आंसर एकदम देखिए, यहाँ भी 95 आ गया और यहाँ भी 95 आया। तो क्या किए हैं, दोनों का ये वैल्यू अगर पूछा है तो या तो ये फार्मूला लगाइए तो ये डायरेक्ट निकल जाएगा इस फार्मूले से, लेकिन अगर ये वाला फार्मूला निकालते हैं तो जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे, जो ये ऊपर बताए हैं इस वाले फार्मूले से, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इस वाले फार्मूले से निकलता है। फार्मूला याद रहेगा और प्रैक्टिस रहेगा तो आप लोग आराम से क्वेश्चन को कर पाएंगे। फिर इसके बाद देखते हैं, ऐसे ही अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू अगर पूछ ली जाए, ए माइनस बी की वैल्यू दी गई है, जैसे अगर ए माइनस बी बराबर अगर 3 है, ए बी बराबर 2 है, तो इसकी वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए भी क्या चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, और ए बी की वैल्यू है हमारे पास, ए माइनस बी की वैल्यू चाहिए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ठीक, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया 9, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, और 2ab मतलब 2 गुणे 2, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया 13 आ गया। अब इन तीनों की वैल्यू पता चल गई। अगर हमको निकालना है ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक, इसकी वैल्यू निकालना है, इसकी वैल्यू पता हो गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालने हैं और ए बी की वैल्यू निकालने हैं। तो इस इक्वेशन में अगर पुट कर देंगे, वैल्यू रख देंगे, तो आप लोगों को ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो बस फार्मूले को याद रखें। एक बार और रिवाइज करते हैं इन फार्मूले को। ए प्लस बी का होल क्यूब अगर कहेगा तो सब प्लस, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ठीक। फिर ए माइनस बी का होल क्यूब अगर पूछेगा तो ये क्या है, ए का क्यूब करेंगे तो ए का क्यूब हो जाएगा, लेकिन माइनस बी का क्यूब करेंगे तो ये माइनस बी क्यूब हो जाएगा, क्योंकि क्या माइनस का अगर क्यूब करेंगे 3 बार गुणा करेंगे तो फिर माइनस आ जाएगा। फिर माइनस 3ab, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, 3ab में गुणा करेंगे तो ए प्लस ए माइनस हो जाएगा ये, और ये कोष्टक में ए माइनस बी। तो इस फार्मूले को याद रखेंगे। फिर इस फार्मूले से अगर ए प्लस बी की वैल्यू दे दे, ए बी की वैल्यू दे दे तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर इस फार्मूले से ए माइनस बी की वैल्यू दे दे, ए बी की वैल्यू दे दे तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। यही अभी बताया गया है ऊपर। दूसरा फार्मूला ए क्यूब वाला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी कि केवल इसकी वैल्यू पूछी गई है, तो इसके लिए ये फार्मूला है। प्लस है तो ए प्लस बी लिखेंगे, और एक हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी प्लस वाले में ए बी माइनस और माइनस वाले में सब प्लस होता है, बस ये वाला माइनस हो जाएगा, माइनस है तो, और ये हो जाएगा सब प्लस, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी माइनस वाले में एक कोष्टक में सब प्लस, और ये प्लस है तो यहाँ प्लस, माइनस है तो यहाँ माइनस। तो ये फार्मूला याद रखेंगे, तो ऊपर वाले क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा रिवीजन। तो ये रहा इतना चीज़। और क्या आता है पेपर में, जैसे अगर हम होमवर्क दे दें, जैसे लिख लीजिए क्वेश्चन 2-3, ए प्लस बी बराबर अगर 6 है, ए बी बराबर अगर 3 है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू ज्ञात करना है। ए प्लस बी बराबर अगर 6 है, ए बी बराबर अगर 2 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक। अगर लिखें ए माइनस बी बराबर 3 है, ए बी बराबर 1 है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू ज्ञात करना है। तो इन 3 क्वेश्चन को लगाएंगे, और बुक में इधर उधर से आप लोग क्वेश्चन अगर दिया रहेगा तो इसको लगाएंगे।
इसके बाद आगे चलते हैं इस फार्मूले पे। तो ये फार्मूला कैसे है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर तीनों का स्क्वायर करिएगा एक बार, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, जैसे होता है ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। लेकिन इसमें क्या है, तीन संख्याएं हैं तो तीनों का बारी बारी से स्क्वायर करिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इसमें बनेगा अगर ए में बी का गुणा कर दे एक बार तो 2ab हो गया, एक बार बी में सी का गुणा कर देंगे तो 2bc हो जाएगा, और एक बार सी में ए का करेंगे, तीन कॉम्बिनेशन बनेगा तो इन तीनों को लिख देंगे तो ये हो जाएगा फार्मूला। जैसे ए प्लस बी वाला था सेम उसी तरह से है, बस इसमें क्या है कॉम्बिनेशन बना देना है, ए बी का बी सी का सी ए का, तीन है तो तीन कॉम्बिनेशन बन जाएगा तो ये हो जाएगा फार्मूला। इसी पे एक बार डीएलएड में क्वेश्चन पूछा था 2017 या 18 में, सेम यही क्वेश्चन है 2017 या 18 में होगा। तो क्या है इसमें पूछ सकता है, देखिए अगर हमको इसकी वैल्यू अगर पूछ दे, इसकी वैल्यू अगर हम पूछ लें और इसकी वैल्यू दे दें ए प्लस बी प्लस सी की और 2ab 2bc 2ca की, और ये जो भी हो रहा है बीजगणित में हम लोग बताए हैं कि यहाँ पे कोई भी अक्षर हो सकता है, ए प्लस बी हो एक्स वाई जेड हो, तो बस अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर करेंगे फार्मूला तो ए की जगह पे एक्स है, बी की जगह पे वाई है, जेड की जगह पे ठीक सी है, तो वही काम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर 2xy 2yz प्लस 2zx, तो ये हो जाएगा वैल्यू। अब यही पूछा है क्वेश्चन कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 64, तो इसकी वैल्यू पूछा है, ठीक इसकी वैल्यू पूछा है एक्स वाई वाई जेड, तो इसको समीकरण में रखते हैं। फार्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2yz प्लस 2zx, ये किसके बराबर होगा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर, ठीक ये होता है फार्मूला। हमको निकालना है क्या, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू, यहाँ पे दो कॉमन लें तो क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, दो तीनों में दो बाहर निकाल सकते हैं, और इसकी वैल्यू क्या दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 64 लिख देंगे, तो इसकी जगह पे क्या लिख देंगे 64। तो कभी इसकी भी वैल्यू दे दी जाएगी तो इसकी वैल्यू पूछेगी, तो कुछ भी पूछ सकता है, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड का जगह पर लिख देंगे 12 और इसका स्क्वायर दिया है, क्योंकि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या दिया है 12, तो इसको रिप्लेस कर देंगे, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 बराबर 64 प्लस हो जाएगा 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब इसी की वैल्यू हमको चाहिए, ठीक इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसको पहले इधर लेके आएंगे तो ये क्या होगा इधर आएगा तो माइनस होगा, क्योंकि ये सब प्लस में है, तो 144 में से 64 घटाएंगे और दो कोष्ट में लिखेंगे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक और ये दो गुणा में है, इसका मतलब दो को इधर लाएंगे, ये पूरे का गुणा है तो दो का भाग दे देंगे इधर, तो ये 64 घटाएंगे 144 में तो कितना आएगा 80 आएगा, ठीक और इधर दो का भाग दे देंगे तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और ये वैल्यू आ गई 40, तो क्या हो जाएगा आंसर 40 हो जाएगा। अब ये वाला कल क्वेश्चन एक बार बताया गया था तो इसको रिवाइज कर लेते हैं, 2017 में आया है। x प्लस 1/2x की वैल्यू दी गई है और x क्यूब प्लस 8x क्यूब की वैल्यू पूछा है, तो क्या करेंगे इसका क्यूब कर देंगे अगर दोनों पक्षों में, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/2x का क्यूब हो जाएगा और ये 4 का क्यूब हो जाएगा 64, दोनों पक्षों में क्यूब कर दिए। अब इसको क्या बताए थे हम कि इसको अगर फार्मूला पे तोड़ दें तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 3 ए की जगह पे क्या है एक्स है, ये ए है ये है बी है, तो बी की जगह पे क्या है 1/2x, ए प्लस बी की जगह पे क्या है एक्स प्लस 1/2x है, ठीक बराबर हो गया 64। इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमको, क्या निकालना है, तो x x कट जाएगा, ये हो जाएगा 3/2, तो 3/2 हो जाएगा और x प्लस 2x की वैल्यू क्या है 4 है, ठीक बराबर हो जाएगा 64। 2 से कट गया तो ये हो जाएगा 3 दूना के 6, ये प्लस में है इधर जाएगा तो 64 में से 6 घटा देंगे तो 58 हो गया। कैसे हुआ, इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बीच में क्या है प्लस है तो ये तो निकाल देंगे यहाँ पे, और ये 3 में 2 का गुणा करेंगे, 2 से 4 कट गया 2 बार में, 3 में 2 का गुणा करेंगे 6 है प्लस में इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा आंसर। तो ये कल बताया भी गया था आज भी बता दिया गया। अब ये भी क्वेश्चन आया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये अगर स्क्वायर हो गया और बीच में माइनस है तो क्या होता है एक में जोड़ के एक में घटा के, कल बताया गया था। इसकी वैल्यू 12 दी गई थी, इसकी वैल्यू 2, तो आंसर आ गया था 24, एक नंबर सीधा सीधा मिल गया था आप लोगों को, 2019 वाले पेपर में आया था।
तो इसको भी ख्याल करें। देखिए अब ए बी की वैल्यू हो गई 5, ए माइनस बी बराबर 4। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू पूछा है, ये भी पेपर में आया है एक बार। ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, ठीक, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे क्या दिया है देखिए ध्यान से, ए माइनस बी दिया है और पूछ क्या रहा है, ए प्लस बी की वैल्यू, ठीक। यहाँ पे ए प्लस बी चाहिए और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो निकाल ही देंगे। तो ए प्लस बी दिया है, ए माइनस बी निकालना है, तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर हम क्या कहें इसको, अगर बराबर संख्या जोड़ घटा दे, अगर इधर हम करते हैं अगर ध्यान से, तो ए माइनस बी हमको निकालना है, ठीक। ए माइनस बी दिया है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है। तो यहाँ पे माइनस 2ab चाहिए, तो इधर माइनस 2ab घटा देंगे, लेकिन माइनस 2ab घटाएंगे तो माइनस 2ab जोड़ना भी पड़ेगा, बताए हैं ये। तो अगर इसको लिख दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख देते हैं और 2ab जोड़ दे तो ये हो जाएगा 4ab, ठीक। ए प्लस बी की वैल्यू निकालना है, ठीक। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी की वैल्यू दी गई है, क्या दी गई है, 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 4 ए बी की वैल्यू दी गई है 5, तो 20 में 16 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 36। तो ए प्लस बी की वैल्यू आ गई 6 आ गई। तो ये भी आप लोगों को निकालना आना चाहिए। 36 का वर्गमूल क्या हो गया, 6 हो गया। यानी कि अगर आप लोगों को ये भी दे दे, हाँ आ गए ने, ए प्लस बी की वैल्यू अगर दे दे 5, ए माइनस बी की वैल्यू पूछ ले, ठीक, और ए बी की वैल्यू भी 2 दे दे, तो इसको भी निकालने का यही तरीका है। तो ये भी एक फार्मूला हो गया, तो इसको लिख लीजिए फार्मूला। ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे, इसमें आता है माइनस 2ab और ये लाना है प्लस 2ab, तो प्लस 4ab जोड़ देंगे, ठीक। और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे आना चाहिए माइनस और इसमें होता है प्लस, तो माइनस 4ab घटा देंगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा। तो इन दोनों फार्मूला का भी यूज करके a माइनस बी की वैल्यू दी रहेगी तो a प्लस बी निकाल सकते हैं, a प्लस बी दिया रहेगा तो a माइनस बी निकाल सकते हैं। तो इसको भी याद रखें। और याद रखने का तरीका क्या है, एक और इसका तरीका देख लेते हैं। इधर पहले लिखने का तरीका होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हम लिखें प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाता है, और इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाता है। इसको याद कैसे रखेंगे, इन दोनों को अगर हम घटा दें, ठीक, ये घटा दे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 2 4ab। अब किसी की वैल्यू निकालनी रहेगी तो आप लोग निकाल सकते हैं। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर का निकालना रहेगा, a माइनस बी दिया रहेगा, क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab है। इसकी वैल्यू निकालनी रहेगी तो इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके आ जाएंगे, ठीक। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना रहेगा तो इसको इधर लेके चले आएंगे और इसको इधर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक। यानी कि इन दोनों का जो अंतर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर, ये कितना होता है 4ab। कभी कभी ऐसे भी दे देगा क्वेश्चन, जैसे दे देगा क्वेश्चन कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों को घटा देंगे और ab का भाग दे देंगे तो इसका आंसर अगर पूछ देगा तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, अभी सॉल्व करके दिखाए हैं 4ab आएगा, ab का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है कंडीशन, तो इसको भी याद रखेंगे। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आते हैं इस फार्मूले पे। ये एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है लेकिन इसका पूछने का चांस बहुत कम है बीटीसी में, लेकिन इसको जान लेते हैं कि इसका फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। या इसको दूसरे रूप में लिख दें तो इसको 1/2 बाहर निकल जाता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें कि अगर a प्लस बी प्लस सी इसकी वैल्यू अगर 0 हो जाए तो 0 जब ये हो जाएगा इसके बराबर, तो 0 में किसी भी संख्या गुणा करेंगे तो ये अपने आप 0 हो जाएगा।
यानी कि ये अगर इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये तो 0 हो गया और 0 में किसी का गुणा करेंगे तो ये 0 आ जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या अगर कह दें कि a बराबर b बराबर c हो गई तो ये वाला पोर्शन 0 आ जाएगा। तो इन दोनों में से अगर कोई एक 0 हो जाए, या तो ये हो जाए a बराबर b बराबर c हो जाए, या a प्लस बी बराबर प्लस सी बराबर 0 हो जाए, तब ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इतना ही याद रखना है। जैसे हम क्वेश्चन लिखे हैं x बराबर 2 y बराबर 1 z बराबर 3, तो पूछा x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz, जैसे इसमें था। तो अगर तीनों को जोड़ दे तो 2 1 3 प्लस माइनस 3, 2 1 3 में से 3 गया, 0 हो गया, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। कैसे लिखेंगे, ये फार्मूला लिख के ये सब लिखना पड़ेगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये अगर पूछ दे क्वेश्चन तो पूछ सकता है, लेकिन बहुत ही कम चांस है। इसके बाद देखते हैं गुणनखंड को। हम लोग गुणनखंड को देखते हैं कैसे। ऐसे आप लोगों में गुणनखंड आएगा तो जैसे ये x है, यहाँ पे ये क्वेश्चन गलती लिखे हैं लग रहा है, यहाँ पे ये bx होगा, ठीक। तो जो भी दोनों में रहता है, जैसे पद में अगर सेम सेम रहता है तो उसको कॉमन है। जैसे x यहाँ भी है, x यहाँ भी, तो x यहाँ से कॉमन आ जाएगा, a प्लस b हो जाएगा। अगर हम यहाँ से y कॉमन ले लें और माइनस को भी कॉमन लें, तो ये माइनस y कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, a हो जाएगा। यहाँ भी माइनस कॉमन ले लें तो प्लस हो जाएगा, तो a प्लस b हो जाएगा। अब ये वाला टर्म देखे इतना और ये वाला टर्म देखे इतना, तो दोनों में क्या है, a प्लस बी है, x गुणे a प्लस बी वाई गुणे a प्लस बी, तो a प्लस बी को कॉमन ले सकते हैं। तो a प्लस बी को अगर कॉमन लिए तो यहाँ से क्या बच गया, x बच गया, और यहाँ से माइनस है और क्या बच गया, y, तो x माइनस वाई a प्लस बी, तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है और यही गुणनखंड आप लोगों के सिलेबस में द्विघात समीकरण वाला नहीं है, बस कॉमन लेना आप लोगों को जानना है। जैसे अगर इसको देखें तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ अगर ध्यान से देखें तो यहाँ a कॉमन है, a कॉमन है, दोनों में माइनस है तो माइनस a कॉमन ले लेंगे, तो सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ऐसा कॉमन लेना है कि इसमें सेम रहे, तो सी स्क्वायर पी स्क्वायर यहाँ आ गया इन दोनों टर्म में, ये टर्म एक दूसरा टर्म है, दोनों में सी स्क्वायर पी स्क्वायर है, तो सी स्क्वायर पी स्क्वायर को भी कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा माइनस है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा। तो ऐसे गुणनखंड आप लोग की क्लास 7th की किताब में ऐसे ही गुणनखंड केवल सिलेबस में है, और चैप्टर नंबर 8, ठीक, चैप्टर 8 में दिया गया है, तो उसको देखेंगे ध्यान से। तो चैप्टर 8 या चैप्टर 9 में होगा, इन्हीं दोनों में से होगा, तो इसको ध्यान से आप लोग करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन है। ये है क्या, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी y है, इसमें भी y है, तो यहाँ पे एक ही x है तो एक x बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ एक y है तो एक y बाहर निकाल देंगे। जब x बाहर निकाल लिए, तो यहाँ 4 था, एक बाहर निकाल लिए तो कितना बचा, 3। y एक ही था, y बाहर निकाल लिए तो y खत्म। x एक था, एक बाहर निकाल लिए तो एक खत्म। y पर 4 था, एक बाहर निकाल लिए तो y पर क्यूब बचेगा। और ये पेपर में भी एक बार आया था, तो इसको ध्यान रखें। और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का आप लोग को फार्मूला पता है, तो एक्स वाई हो जाएगा, एक्स माइनस वाई होता है एक कोष्ठक में, और एक कोष्ठक में क्या होता है, माइनस है तो सब प्लस, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको ये आंसर हो जाएगा। बस इतना ही आप लोगों को सिलेबस में सेकेंड सेमेस्टर में। जैसे ये है 9x स्क्वायर माइनस 64, तो इसको देखेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है। क्यों? क्योंकि ये दोनों स्क्वायर रूट है एक का। जैसे ये 9 किसका स्क्वायर, 3 का, एक्स स्क्वायर एक्स 3x का ये स्क्वायर हो गया, ये 8 का स्क्वायर हो गया। तो ये देखिए स्क्वायर आ गया दोनों का, और बीच में माइनस है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक में जोड़ दीजिए, एक में घटा दीजिए, 3x प्लस 8, 3x माइनस 8। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एकदम, इसको कर लीजिए, इसको पक्का लगभग आने ही वाला क्वेश्चन है ये सब, तो ये आएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है, तो इसको भी देखिए, ये होल स्क्वायर कैसे, 8 का ये हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 4, ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81, और y स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे यानी 8x स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9y स्क्वायर का स्क्वायर। 8x स्क्वायर का स्क्वायर मतलब 8x स्क्वायर गुणे 8x स्क्वायर करेंगे, 64x की पावर 4 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अब यही है सेम, देखिए ये हो गया 8x प्लस 9y हो गया, 8x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर है, ठीक, ये है एक में हो गया, और एक में 8x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, इतना ही आंसर आप लोग लिख देंगे। तो ये है गुणनखंड करने का तरीका। अब इसको ध्यान से देखें,
इसको अगर एक पद मान लें हम इतने को, इसको अगर एक पद मान लें, जो पदों के बारे में बताया भी गया था शुरू में, तो ये देखेंगे 5 का स्क्वायर है, ये a प्लस बी का स्क्वायर है, तो ये 5a प्लस बी ये पूरा का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा 7a माइनस बी, 7 का भी ये स्क्वायर है तो 7a माइनस बी पूरे का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं क्यों, a माइनस बी का स्क्वायर पहले से था और 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर इसको करें तो ये हो गया स्क्वायर टर्म, ये भी स्क्वायर टर्म हो गया, बीच में माइनस आ गया, बीच में क्या आ गया, माइनस आ गया। तो क्या करेंगे, ये पूरा टर्म एक, ये दूसरा टर्म, तो एक में जोड़ देंगे एक में घटा देंगे, 5a प्लस बी, ठीक, प्लस 7a माइनस बी, एक हो गया कोष्टक में, और एक कोष्टक में घटा देंगे तो 5a प्लस बी और माइनस कर देंगे 7a माइनस बी, तो ये दूसरा कोष्टक हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, किस सूत्र पे टूटा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। अब ए की जगह पे ये पाइप ए प्लस बी पूरा है, तो इसी को ध्यान में रखना है कि किसका स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5a प्लस बी और 7a प्लस बी, 5a प्लस 5b गुणा करेंगे तो 7a माइनस 7b हो जाएगा। इसमें अगर गुणा करें तो 5a प्लस 5b हो जाएगा माइनस 7a, और ये माइनस है बाहर तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 7b हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, 5a 10, 5a और 7a, ए जुटेगा तो ये हो जाएगा 12a, 5a माइनस 7b तो माइनस 2b हो जाएगा, 5a माइनस 7a तो माइनस 2a हो जाएगा, और ये 5b प्लस 7b ये 12b हो जाएगा। तो इसी को आंसर लिख सकते हैं। तो ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन को करना है ताकि कन्फ्यूजन ना हो, बस आप अपने कंसेप्ट पे चलिए, फार्मूले पे चलिए। जैसे ये भी क्वेश्चन देखिए 2019 में आया है, बस क्या करना है आप लोगों को, बस फार्मूले पे आप लोगों को इसको तोड़ना है। तो कैसे तोड़ेंगे, ये a है, ये b है, और कोष्टक बंद का क्यूब है, इसको अगर a मान लें, इसको अगर b मान लें, ठीक, तो ये कोष्टक बंद करके क्यूब है, इसको अलग तोड़ेंगे, इसको अलग तोड़ेंगे, दोनों को तोड़ के और फिर बीच में क्या करना है, घटाना है। तो घटाने का नियम पता ही है, तो इसको तोड़िए, क्या होता है फार्मूला, a का क्यूब मतलब 8y का क्यूब हो जाएगा, 8 का क्यूब होता है 512, y का क्यूब हो गया, b का क्यूब होता है 27, x का क्यूब हो गया कि नहीं हो गया, प्लस होता है 3ab, a की जगह पे क्या है 8y, ठीक, b की जगह पे क्या है 3x, और एक कोष्टक में होता है a प्लस b होता है, तो 8y प्लस 3x, इसको तोड़ देंगे, बीच में लिखेंगे माइनस, इसको तोड़ते हैं तो a का क्यूब हो जाएगा 27, x का क्यूब हो जाएगा, ये 8y का क्यूब मतलब 512, y का क्यूब हो जाएगा, अब प्लस होता है 3 गुणे 3xy इंटू 8y, ठीक, 3x है ये, 3x इंटू 8y हो जाएगा, ठीक, और कोष्टक में हो जाएगा 8y प्लस 3x। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये है y क्यूब, ये भी टर्म है y क्यूब, तो y क्यूब को एक जगह ला सकते हैं, ठीक, तो 512 y क्यूब, और ये प्लस है ये माइनस है, बाहर आएगा कोष्टक से, तो 512 y क्यूब और ये माइनस 512 y क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये 27x क्यूब और ये माइनस 27x क्यूब, ये बाहर आएगा तो क्या होगा, ये माइनस होगा, माइनस 27x क्यूब, ठीक, क्योंकि माइनस है तो चिन्ह बदलेगा भीतर का। ये प्लस 3xy है, ये टर्म देखिए प्लस है, और ये भी देखिए सेम ही टर्म है एकदम, ये प्लस है तो ये भी माइनस आएगा, तो सब कट के क्या आ जाएगा, ये भी देखिए कट के 0 आ गया, ये भी कट के 0 आ गया, और ये भी सेम एक जैसा है तो ये भी कट के क्या आ जाएगा, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसको एकदम ध्यान से करेंगे, तो बस फार्मूला आप लोग को याद रहना चाहिए। और एक बार और देख लेते हैं, इसमें कन्फ्यूजन हुआ होगा आप लोग को, उसको बाद में देखेंगे, पहले ये भी देख लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने उस समय थोड़ा छोड़ दिया था, और ये पहले सेमेस्टर में शायद ऐसा आया था, तो आ सकता है। जैसे ये इक्वेशन दिया है और इसकी वैल्यू पूछी है, तो हम लोग इस इक्वेशन से क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये प्लस इधर जाएगा तो ये हो जाएगा x बराबर 3, और इसमें वैल्यू पुट करके आप लोग आंसर कमेंट में कमेंट करिएगा कि इसका आंसर कितना है। तो बस यही क्वेश्चन एक बार आया था, तो इसको ऐसे करना है, x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, क्योंकि बीजीय व्यंजक में मान रख के हम लोगों ने बताया है कि पूछेगा कि इसका मान बताइए जब x बराबर -1 हो, इसका मान बताइए जब x बराबर -2 हो, वो जो वैल्यू दिया रहेगा उसको रख देना है। अब x बराबर 3 इसमें पुट कर देंगे तो मान आ जाएगा। इसी प्रकार से ये 2 को इधर लेके आएंगे तो 4 - 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा x बराबर यहाँ पे,
तो इसकी वैल्यू 2 रख के निकाल सकते हैं। अगर दिया रहेगा इक्वेशन x बराबर -2 दिया रहेगा तो इसको ऐसे भी देख सकता है x + 4 बराबर 2। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 में से 4 गया -2। तो ऐसे दे देगा क्वेश्चन में आप लोगों को, और ऐसे आप लोगों को निकालना रहेगा वैल्यू पुट करके। तो ये हो गया बात। फिर इसके बाद ये अभी बताए थे, तो इस यहाँ यहीं पे अब क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। जैसे अगर हम कह दें कि a + b बराबर दिया है 5 और a b दिया है 3, तो पूछेगा अगर a - b का होल क्यूब देगा, ठीक। और ये कुछ ऐसी वैल्यू देगा कि कुछ आ जाए अच्छा सा वर्क करके। तो ये a - b का अगर होल क्यूब नहीं देगा, ये क्या बताए थे अभी ऊपर, ठीक, ये देगा a³ - b³ निकालने के लिए। तो इसका अगर फार्मूला लिख दें तो एक कोष्टक में तो a - b होता है, a² + b² - ab होता है। इस फार्मूले से देखिए तो a² + b² तो हम लोग निकाल सकते हैं इससे वैल्यू। e - b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे a + b है तो यही इस फार्मूले का यूज करेंगे। कौन सा, a + b का होल स्क्वायर करेंगे, a - b का होल स्क्वायर करेंगे, और जो दोनों को घटाए थे इसको और इसको, तो ये क्या था 4ab। अब a + b की वैल्यू ये दिया गया है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस a - b का स्क्वायर निकालना है, और 4ab मतलब ab की जगह पे 3, तो ये हो जाएगा 12। तो ये a - b का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस हो गया, इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, तो 25 - 12 तो ये हो जाएगा 13। तो a - b बराबर क्या आ गया, √13। तो ऐसे अगर √13 आ गया, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ऐसा देगा आप लोगों को क्वेश्चन कि ये √13 ना है, इसका वर्गमूल निकल जाए। तो इसका वर्गमूल अगर मान लीजिए अगर ये वैल्यू आ जाता 16, a - b का वैल्यू √16, तो इसकी वैल्यू 4 आ जाती। अब 4 इस इक्वेशन में a - b रखते 4, a² + b² कैसे निकालते ऊपर बताए हैं, तो वैसे निकाल सकते थे। दूसरा तरीका क्या था कि a - b का होल क्यूब बराबर होता है a³ - b³, ठीक। अब -3ab कोष्ट में a - b। तो ab की तो वैल्यू पता है, तो a - b की वैल्यू निकालने के लिए आप लोगों को ये फार्मूला, ठीक, ये रामबाण फार्मूला ये लगाना पड़ेगा। ये कैसे आया है, तो a + b का होल स्क्वायर में से a - b का होल स्क्वायर अगर घटाएंगे तो 4ab आएगा। ये देखिए ऊपर करके भी दिखाए थे, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, इसको अगर घटा देंगे a + b के होल स्क्वायर में से a - b के होल स्क्वायर, 4ab आया था। और एक क्वेश्चन ऐसे ही यहाँ पे बताया था, ऐसे अगर लिख दे तो इसको सॉल्व करने पे 4ab आएगा, और इसको भाग देंगे तो ab आएगा। तो लेकिन आपको अगर परीक्षा में ये अगर आ जाएगा क्वेश्चन तो इसको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, ठीक। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखें। तो अब बीजगणित में अब कुछ रह नहीं गया है, इसके साथ ही ये टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया है। इसके बाद ये मैथ क्लास 7 है, जिसमें आप लोग गुणनखंड करेंगे। देखिए ये अगले चैप्टर में ये गुणनखंड दिया होगा, सरसमीका से भी क्वेश्चन होगा। ऐसे ये 51 का वर्ग देखिए प्रसार करके बताया गया था कि 50 + 1 कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, और इसको प्रसार करके इसका वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक। तो ये बताया गया था, ये इसको a हो जाएगा, ये हो जाएगा b। तो एक बताए थे कल क्वेश्चन, तो ऐसे हो जाएगा। जैसे ये सब क्वेश्चन एक देख लीजिए, ऐसे है। जैसे ये है, अगर देखें ध्यान से, 501 × 502 है, ठीक। ये नहीं, ये वाला तो मान लीजिए हो जाएगा। इसको अगर ध्यान से करें 78 × 82, तो कैसे करेंगे, ये 80 - 2 कर सकते हैं, इसको 80 + 2 कर सकते हैं। इसको अगर a मान लें, इसको अगर b मान लें, तो ये a - b है और एक में a + b है, यानी कि ये फार्मूला किसका बन गया, a² - b² का। a की जगह पे 80 है तो 80 का स्क्वायर, b की जगह पे 2 है तो 2 का स्क्वायर। इसको अगर कर देंगे कैलकुलेशन तो ये आ जाएगी वैल्यू। इसको अगर करना है तो आप लोग डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं, गुणा करना आता ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आएगा भी नहीं क्वेश्चन, कम चांस है गुणा करने का दे। ये गुणा आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, पूरा बताया गया है इसमें से भी, और करवाया भी गया था। सर्वसमीका कैसे पहचानेंगे, सर्वसमीका होने की जांच करना है तो क्या करेंगे, x = 0 y = 0 रखेंगे, x = 1 रखेंगे, y = 1 रखेंगे, x = 2 y = 2 रखेंगे। और अगर हमेशा LHS = RHS आएगा सभी वैल्यू रखने पे तो वही सर्वसमीका होगी। तो ये भी देखेंगे, आप लोग कर लेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले चैप्टर में, गुणनखंड है, जो कि ये लिखा है। देखिए ax + by, यानी इसमें a कॉमन है तो ये कॉमन लेने वाले पे a कॉमन है, तो ऐसे ही गुणनखंड केवल हैं जिसमें कॉमन लिया जा सके। तो ये सब आप लोग इस क्वेश्चन इससे करेंगे आप लोग, तो प्रैक्टिस होगा आप लोगों का।
ठीक। और आप लोग को अभ्यास हो जाएगा तो आप लोग अच्छा कर पाएंगे मैथ में। ठीक है, अब इसके बाद अगले बार हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब जो बच गया है देखते हैं सिलेबस। इसके बाद अब हम लोगों ने ये सब देखिए पढ़ लिया है पूरा, ये पढ़ लिया है, ये पढ़ लिया है, ये भी पढ़ लिया है। अब हम लोग चलेंगे क्या, त्रिभुज, आयत और वर्ग का परिमाप, क्षेत्रफल जो भी होगा सब पढ़ेंगे और क्षेत्रफल इसका पढ़ेंगे, ठीक। और आयतन और धारिता क्या होती है इसकी संकल्पना पढ़ेंगे, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। इसके बाद त्रिभुज का सर्वांग समता पढ़ेंगे और अवर्गीकृत आंकड़ों का वर्गीकरण, आयत चित्र का प्रदर्शन, निष्कर्ष निकालना, ये 2 नंबर का आता है। तो इसको देख लेंगे तो मैथ खत्म हो जाएगा। तो अब हम शुरू करेंगे क्या, त्रिभुज, आयत और वर्ग का क्षेत्रफल, फिर उसके बाद त्रिभुज की सर्वसंगता, फिर आयतन और धारिता की संकल्पना तथा इकाई उसकी क्या होती है, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको ये पार्ट अगर अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप लोग और दूसरे लोगों तक आप लोग इसको पहुंचाएं जिसको भी ज़रूरत है। और यहाँ पे जो भी पढ़ा जा रहा है एकदम 0 लेवल से सब कुछ एकदम समझ में आ रहा होगा, और इतना डीएलएड का कोई डीप में और बढ़िया से नहीं बताएगा, और ये भी नहीं बताएगा कि इस बुक से यहाँ दिया है चीज़ें। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।